नमस्कार, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग इज अ वेदर रिपोर्ट। मैं अक्सर सबसे विनती करता हूँ कि शुभ प्रभात कहें, क्योंकि शुभ प्रभात में प्रभात शब्दों में जो बीच में भा अक्षर है ना, वो बुद्धि से संबंधित है। और इसलिए सिर्फ वेदर रिपोर्ट ही नहीं, लेकिन मनुष्य करके मेरा मन भी प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, ऐसे अगर दूसरे को कहना है तो कहिए शुभ प्रभात। विश्व शांति संवादमाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्व शांति की ओर यात्रा शुरू हो चुकी है और ये विश्व शांति की ओर जाते वक्त एक ख्याल हर एक के मन में होना चाहिए, एक विचार कायम होना चाहिए, और वो विचार है कि इस पूरी दुनिया की जो शक्ति है वो एक ही है। ऋग्वेद में कहा है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब यह है कि एक ही सत्य है, एक ही शक्ति है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञानी कहते हैं कि ये जो शक्ति है उसके अनेक रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। एकदम सिंपल है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है समझने में। और ये सच भी है कि एकम सत है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ऐसे भी कहा गया है। देखिए, झगड़ा शब्दों का है, अर्थों का नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने संस्कृत में कहा इसलिए मेरी संस्कृति अलग बनती है, ऐसा मत समझिएगा। अब ध्यान देना है शब्दों के पीछे जो अर्थ है उस पर ध्यान देना है। हर शब्द के तीन अर्थ रहते हैं। एक है ध्वन्यार्थ, ध्वनि जो अर्थ तैयार करता है वो। दूसरा है शब्दार्थ जो हमें डिक्शनरी में दिखाई देता है। और तीसरा है गूढ़ार्थ, उसके पीछे क्या राज छुपा है उसके बारे में। तो झगड़ा कहाँ होता है? शब्दों के साथ झगड़ा होता है। मराठी में आंबा कहो, हिंदी में आम कहो, या अंग्रेजी में मैंगो कहो, उस फल में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मराठी में आंबा कहने से उसका रंग नहीं बदलता, ना ही उसकी टेस्ट बदलती है। उसी तरह अंग्रेजी में मैंगो कहने से कुछ बदलाव नहीं आता। उसी तरह एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसी तरफ जाने वाला ये उदाहरण था और मुझे अक्सर अच्छा भी लगता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये उसी का रूप है, दूसरा रूप है। एक गुरु था और इस गुरु ने अपने शिष्य से ये बात कही कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। तो शिष्य ने पूछा उसका मतलब क्या है? तो गुरु ने कहा कि सभी जगह पे ब्रह्म है, एक ही शक्ति है लेकिन सभी जगह पे है। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य जाके बैठा तपश्चर्या करने, साधना करने, और जैसे बैठा और आग बंद कर ली उसने, 10-15 मिनट के बाद जोर जोर से आवाज आई किसी आदमी की, भागो भागो, हाथी पागल हो चुका है, हाथी पागल हो चुका है, भागो भागो। तो इसने आँख खोलकर देखा तो एक पागल हुआ हाथी उस पर जो माहौल बैठा था वो चिल्ला रहा था, भागो भागो, ये पागल हो चुका है करके। तो शिष्य ने सोचा मेरे गुरु ने कहा है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? इसलिए वहीं बैठा रहा। वापस माहौल चिल्ला रहा है, भागो भागो, लेकिन शिष्य वहाँ से हिला नहीं, वही बैठा रहा। हाथी आया, हाथी ने शिष्य को शुंड में पकड़ा और फेंक दिया। तो हड्डी टूटी। वैसे ही वही गुरु के पास आ गया शिष्य और गुरु से कहा आपने झूठ कहा मुझसे, मुझे गलत सिखाया। तो गुरु ने कहा क्या गलत सिखाया? तो आपने सिखाया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, तो मैं भी ब्रह्म हूँ, वो पागल हाथी भी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को क्यों मारा? तब गुरु ने कहा तुमने शब्दार्थ लिया, उसका गूढ़ार्थ नहीं लिया। शब्दों से ही तुमने नाता जोड़ा, उसके पीछे जो राज है उसकी बात ही नहीं की तुमने। शिष्य ने कहा मतलब ये रहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा अगर मैं कह रहा हूँ तो हाथी ब्रह्म है, ये सत्य है, लेकिन उस पर बैठा हुआ माहौल भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म चिल्ला रहा था भागो भागो, तुमने क्यों भागा नहीं? देखिए, ये अपने नजरिए की बात है। जब हम कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जरूरी ये नहीं कि ये ऋग्वेद में है या एक किसी संस्कृति में ये कहा गया है। उसकी जो व्याप्ति है वो पूरी दुनिया को अपने आसपास में रखती है, पूरी दुनिया को कवर करती है। और ये जो व्याप्ति है, उसकी अर्थ की जो व्याप्ति है, उससे हमें लेना देना है अगर शांति की ओर जाना है तो। आज वही हो रहा है। ये जो यंत्र युग आ चुका है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यंत्रारूढ़स्य मायया, मैं ही हूँ, यंत्रों में भी मैं ही हूँ, ऐसे कहा है। सच बात है। आज मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप बैठे हो कहीं और, मैं बैठा हूँ कहीं और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, आप तो आवाज़ के साथ साथ आप मुझे देख भी रहे हो। ये कैसे मुमकिन हुआ है? तो ये जो मुमकिन होना है, क्योंकि
हम दोनों के बीच में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो दिखाई देती है, लेकिन कुछ तो है जो ये लेकर जा रहा है। मेरा चित्र, मेरी प्रतिमा आपके पास पहुंचा रहा है, मेरी आवाज़ आपके सामने पहुंचा रहा है। ये कौन ले जा रहा है? इसलिए जो आइंस्टाइन का कहना है कि कॉन्शियस है, और ये कॉन्शियसनेस जो पूरी दुनिया में छा चुका है वो इंटेलिजेंट भी है। इसलिए जैसे आपका रिमोट है तो टीवी का रिमोट है और टीवी है, तो आपको जो चैनल है वो बटन आप दबाते हैं वो सामने चैनल चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी रिमोट से लेकर टीवी तक पहुंचने वाली जो हवा है उसमें जो कण है वो ज्ञानी है, वो बात सुनते हैं तुम्हारी और वही जाके बिल्कुल वो चैनल ऑन करते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब यंत्र की बात बनती है तो उसके पीछे मनुष्य है। मनुष्य ने यंत्र बनाया, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है वो कहाँ से आ गई? बुद्धि में ये कल्पनाएं कहाँ से आ गई? इस तरह से बात बनती है, ये कहाँ से आ गया? तो जैसे जरूरत पड़ी वैसे बुद्धि काम करती है। उस बुद्धि का नाम है प्रति उत्पन्नमति। जैसे ही सवाल सामने आता है वो बुद्धि तैयार होती है। उस बुद्धि के माध्यम से कल्पनाएं की जाती है। उस कल्पनाओं के माध्यम से मनुष्य मेहनत करता है, साधना करता है और उस दिशा में चलता है जिससे हमारे दैनंदिन जो जीवन है वो सुविधाजनक हो। विश्व शांति की ओर जब जाना है तो ऐसे जैसे कैमरा जूम इन होता है ना, क्लोज जाता है, वैसे हमें विचारों को पहले पूरे आकाश में फैलना है। हमारी विचारों की जो व्याप्ति है, उसकी जो परिधि है, उस परिधि को बड़ा करना है। हम संकुचित वृत्ति से ये बात नहीं कर सकते। हमें तो उस परिधि को लेकर अंदर की तरफ आना है और बीचों बीच सेंटर में जो शब्द लिखा है, जो ध्येय रखा है, वो है विश्व शांति। और वो इसलिए है कि ये जो ह्यूमन स्पेशीज है, मनुष्य मात्र जो है, उस मनुष्य मात्र को ही बुद्धि का वरदान मिला है। और ये बुद्धि का वरदान जो है, उस वरदान के माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ में रहना है, एक दूसरे के साथ में मित्रता करनी है। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि, ये सब एक साथ करने। आज वही कर रहे हैं। आज जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल मैं करता हूँ, उसी कंप्यूटर का इस्तेमाल और कोई कर रहा है, लेकिन और कोई मनोरंजन के लिए कर रहा है, और कोई गलत काम के लिए कर रहा है, मैं प्रवचन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यंत्र तो वही है। इसका मतलब ये रहा, इस्तेमाल करने वाली की जो बुद्धि है उस पर सब निर्भर करता है। आज दुनिया को उस व्यापक बुद्धि की आवश्यकता है। विवेकानंद जी का जो कहना था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वो यही कारण है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा करना है। लेकिन उसी वक्त ये भी हमारे ध्यान में चाहिए कि ऋग्वेद ने जो कहा है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, मूल शक्ति की जो एकता है उस पर ध्यान देना है। झगड़े शब्दों से नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आम कहो, मैंगो कहो, आंबा कहो, झगड़ा शब्दों से होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ। इस विश्व शांति संवादमाला में अच्छे अच्छे सिद्धांत को लेके आपके सामने हम बात करेंगे, विविध विषयों पे बात करेंगे, विविध संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसकी दिशा तो एक ही होगी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। वापस श्लोक में केशव शब्द आया है, संस्कृत शब्द है। इससे संस्कृति निर्भर नहीं होती। संस्कृति एक बार निर्भर भी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान जो है वो पराया है। ज्ञान कभी इस तरह से, ज्ञान व्यापक है, ज्ञान पे मालिकियत नहीं आ सकती, वो सार्वत्रिक है। और इसलिए ये जो कहा है उसमें ये तो यही सही बात है कि बादलों से नीचे जो बारिश आती है, आकाशात् पतितम तोयम, पानी, यथा गच्छति सागरम, वो आखिर कहाँ जाके मिलता है? समुद्र को जाके मिलता है। वैसे इस पूरी दुनिया की जो ताकत है, उस पूरी दुनिया में जो शक्ति है, जो शक्ति इसको चला रही है, वो शक्ति कहाँ जाके मिलती है? आखिर में वो एक ही स्थान पे जाके मिलती है। उस स्थान को आप केशव को या और कुछ को, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि शक्ति का उस तरफ जाना, और ये अपने ख्यालों में रहना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए। और इसलिए मनुष्य के जीवन में आज एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को ये हमें पढ़ाना है, बच्चों को ये सिखाना है। पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं 6 साल से 10 साल की उम्र में, ये 4 साल ऐसे हैं जहाँ पे हम बच्चों को ये बात पढ़ा सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सोचो,
और कर्म बदलने की कोशिश करो। देखो अपने आप हम जिस तरह जा रहे हैं उस तरफ की क्षितिज जो है वो क्षितिज हमारे सामने आस्ते आस्ते दिखाई देगा। नमस्कार।